हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसीएस होम। दोस्तों, ये वीडियो बिहार स्पेशल है और इसमें जो है बिहार की कंप्लीट हिस्ट्री जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां पर आपको लगभग 360 क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हिस्ट्री से, एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न तीनों मिलाकर। और उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद भी जो भी हिस्ट्री बिहार की है उससे सारे क्वेश्चंस जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर से अगर आप इस एमसीक्यू को कर लेते हैं तो बिहार स्पेशल जिस भी एग्जामिनेशन में आप बिहार का कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, चाहे बीपीएससी का दे रहे हो, चाहे टीचर्स का दे रहे हो, किसी भी एग्जामिनेशन को आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहां पर जो है बिहार स्पेशल का क्वेश्चन हिस्ट्री से जो है आपका नहीं छूटेगा, यहाँ से बन जाएगा। आप इतना क्वेश्चन करके जाओ, आपके लिए एनफ होगा एग्जामिनेशन के लिए। बिहार स्पेशल का 360 एमसीक्यू फॉर्मेट में है, जहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करना होगा मैं कर भी दूंगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको करते हुए चलेंगे, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में रखेंगे। हिंदी में मैं इसको एक्सप्लेन करते हुए जाऊंगा, इंग्लिश में पीडीएफ है। और ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं ये जो है। और इस तरह से जो है नेक्स्ट जो है हम ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारे बिहार स्पेशल जो है वो आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में मैं यहाँ पर करवा दूंगा, तो आप जो है उसको भी देख लीजिएगा। तो अभी हिस्ट्री का है, पहले हिस्ट्री कर लेते हैं, उसके बाद तो उसके लिए जो है आप लोग चैनल से बने रहिएगा और लगातार जो है इस पर मैं अपलोड करते हुए चला जाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध किंगडम टू हैव अनेक्स्ड कलिंगा। तो मगध का जो है पहला रूलर कौन था जिसने कलिंगा को जो है जीत लिया था, कलिंग को जीता था? तो ये जीता था महापद्मानंद। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महापद्मानंद। नेक्स्ट है, द टेरिटोरी ऑफ बिहार इज फर्स्ट मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बिहार की जो टेरिटोरी है, बिहार का जो एरिया है वो सबसे पहले किस ग्रंथ में जो है वो मेंशन किया गया है, बताया गया है? तो ये है शतपथ ब्राह्मण में। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर हैड ट्रेवल्ड टू बिहार। तो इनमें से कौन जो है वो बिहार आए थे? तो फाहीन, मेगस्थनीज, हुएनसांग, ऑल ऑफ द एबव। सभी जो है वो बिहार आए थे। फाहीन चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में बिहार आए थे। मेगस्थनीज जो है आपको चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में बिहार आए थे, इंडिका नामक पुस्तिका इन्होंने लिखी थी। हुएनसांग जो है हर्षवर्धन के टाइम में बिहार आए थे। नेक्स्ट है, वेयर इन बिहार वाज द 1922 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड। तो 1922 का जो कांग्रेस सेशन है बिहार में कहाँ जो है आयोजित किया गया था? तो ये गया में किया गया था। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके जो अध्यक्ष थे सीआर दास थे, चितरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ड द टूम ऑफ शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी का जो टूम आपको सासाराम में है, और इसको बनवाया किसने था? तो इसको जो बनवाया था वो था शेरशाह सूरी ने, इसको खुद बनवाया था। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेयर वाज द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। तो दूसरा जो बुद्धिस्ट काउंसिल है, बुद्धिस्ट मीटिंग है, तो ये कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये किया गया था वैशाली में। और ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, काला अशोक के टाइम में। नेक्स्ट है, द फेमस प्लेस चौसा इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। चौसा का युद्ध हुआ था, और ये जो है आपको बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में चौसा जो है आपको देखने को मिलेगा? तो बक्सर में मिलेगा, जहां पर गंगा नदी जो है प्रवेश करती है बिहार में। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। वेयर इज द बर्थ प्लेस ऑफ फ्रीडम फाइटर जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जो है कहाँ जन्म हुआ था, किस जगह पे जो है उनका जन्म हुआ था? तो ये हुआ था सिताब दियारा। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिताब दियारा। नेक्स्ट है, हु एस्टैब्लिश द गोल घर इन पटना। तो गोल घर जो है पटना में किसने एस्टैब्लिश करवाया था? तो जॉन गास्टिन जो है उन्होंने करवाया था, और ये अनाज को जो है स्टोर करने के लिए करवाया गया था। नेक्स्ट है, फ्रॉम केसरिया इन ईस्ट चंपारण आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ विच रिलीजन हैज बीन ऑब्टेन्ड। तो केसरिया जो है जो ईस्ट चंपारण से हमें प्राप्त हुआ है, उससे किस धर्म का जो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है, साक्ष्य जो है वो मिलता है? तो ये मिलता है बुद्धिज्म से। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेयर वाज द 27th सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1912 हेल्ड इन बिहार। तो बिहार में जो है 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये 27वां अधिवेशन था। और ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बांकीपुर, पटना में, और इसके अध्यक्ष थे आनंद मुदगल जो है इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द चंपारण सत्याग्रह। तो इसमें से कौन जो है चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड नहीं थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, बृज किशोर प्रसाद थे, जयप्रकाश नारायण नहीं थे। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑन हुज रिक्वेस्ट डिड महात्मा गांधी कम टू बिहार, तो महात्मा गांधी को किसने रिक्वेस्ट किया था बिहार आने के लिए, तो राजकुमार शुक्ल जो है मुरली बरहरवा गांव से ये बिलोंग करते थे और इन्होंने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में गांधी जी को रिक्वेस्ट किया था। इन द रिवोल्ट ऑफ 1942 विच डिस्ट्रिक्ट वाज डिक्लेयर रोग स्टेट, तो किस डिस्ट्रिक्ट को जो है रोग स्टेट जो है डिक्लेयर कर दिया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में, तो ये किस स्टेट को किया गया था, सॉरी किस डिस्ट्रिक्ट को किया गया था, तो ये सारण को किया गया था। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिलिक्स ऑफ अशोकन पिलर और कैपिटल्स हैव बीन फाउंड इन, तो अशोकन पिलर जो है या अशोका का जो ये है आपको कैपिटल जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, किस जगह से, तो लौरिया एराज चंपारण, लौरिया नंदनगढ़ चंपारण, रमपुरवा जो कि बुल पिलर है ये भी चंपारण, ये सभी जगह से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पाल रूलर ए फाउंड इन, तो पाल रूलर के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ से हमें प्राप्त होता है, पाल डायनेस्टी जो इसके गोपाल ने जिसका फाउंडेशन किया था। मुंगेर रिकॉर्ड्स ऑफ देवपाल, तो मुंगेर का जो रिकॉर्ड है देवपाल का वहां से, तो वहां से भी मिलता है। भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख ऑफ भागलपुर, तो भागलपुर का जो है कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन वहां से भी मिलता है। महिपाल प्रथम रिकॉर्ड ऑफ नालंदा एंड मुजफ्फरपुर, तो महिपाल फर्स्ट का जो रिकॉर्ड है नालंदा और मुजफ्फरपुर से यहाँ से भी हमें प्राप्त होता है, तो ऑल ऑफ द एबव जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द मोस्ट एंशियंट लिटरेरी सोर्स ऑफ बिहार इज, तो बिहार के बारे में सबसे पुराना जो आपको लिटरेरी सोर्स जो है साहित्यिक सोर्स जो है वो क्या है, तो वो है अथर्वा वेद। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग महाजनपदास इन बिहार इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो बिहार में महाजनपद के रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से हमें मिलता है, किस पुस्तक से मिलता है, तो अंगुतर निकाय जो है बुद्धिज्म की पुस्तक है जहां से हमें 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। अंगुतर निकाय, भगवती सूत्र जो कि जैन की किताब है वहां से भी मिलती है। Who amongst the following archaeological conducted excavation and is responsible for many ancient discoveries in Bihar, तो इनमें से कौन थे जिन्होंने जो है बहुत सारी जो है एक्सकावेशन किया, खुदाई की और उसके बाद बहुत सारे डिस्कवरीज जो है एंशियंट चीजें जो है उन्होंने डिस्कवर किया बिहार में, तो ये पर्सन कौन थे, उनका नाम क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट का नाम क्या है, तो अलेक्जेंडर कनिंगम, इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। 1861 में जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो एस्टैब्लिश हुआ था, उसके जो है पहले डायरेक्टर भी थे। हु फाउंडेड बदगांव नालंदा महावीरा इन नालंदा, तो नालंदा महावीरा जो है बदगांव नालंदा में जो है किसने इसको फाउंड किया, किसने इसको एक्सकावेट किया था, तो मैकेंजी ने किया था। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुमार गुप्त ने इसका एस्टैब्लिशमेंट किया था। 2016 में इसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया है। Which of the following was discovered by the renowned archaeologist Alexander Cunningham, तो अलेक्जेंडर कनिंगम ने इनमें से क्या क्या जो है आपको डिस्कवर किया है, केसरिया स्तूप इस चंपारण ये किया है इन्होंने, अशोक स्तंभ ऑफ लौरिया एराज ये भी, एंशियंट प्लेस ऑफ वैशाली बेस्ड ऑन द रिमेन्स ऑफ बसाद, तो जो है पुराना जो प्लेस है वैशाली में उसको भी डिस्कवर इन्होंने किया, तो सभी को किया है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किंग जनक ऑफ विदे गिफ्टेड निष्क और सुवर्णा और सतनाम विच टेक्स्ट मेंशन दिस, तो ये जो है किंग जो जनक थे विदे के राजा, उन्होंने निष्क और सुवर्णा जो है ये गिफ्ट किया था, और ये किस टेक्स्ट में आपको मिलेगा, तो बृहदारण्यक उपनिषद में ये देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच स्क्रिप्ट आर द मौर्यन रिकॉर्ड्स रिटन, तो मौर्यन के बारे में जो है उसके रिकॉर्ड जो है वो किस स्क्रिप्ट में जो है वो लिखा गया है, तो ये किस स्क्रिप्ट में लिखा गया है, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। मोस्टली लैंग्वेज जो है प्रकृत यूज हुआ है। मुल्ला बहावनी वाज फ्रॉम विच प्लेस, तो मुल्ला बहावनी जो है वो किस जगह से बिलोंग करते थे, तो ईरान से बिलोंग करते थे। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट रिमेन्स ऑफ टेम्पल हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम अफसाद गया विच इमेजेस हैव बीन कार्व्ड इनटू द वॉल्स ऑफ टेम्पल, तो अफसद गया से जो है वो आपको मंदिर का जो है साक्ष्य मिला है, और उसके जो वॉल्स है उस पे किसका इमेज जो है वो कार्व किया गया, बनाया गया, किसका चित्र जो है वो आपको मिल जाएगा, तो वो मिलेगा रामायण का। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वेयर आर द फर्स्ट एविडेंस ऑफ प्रिमिटिव मैन फाउंड इन बिहार, तो सबसे पुराने जो प्रजाति है इंसानों की प्रिमिटिव मैन का जो है साक्ष्य किस जगह से बिहार से प्राप्त हुआ है, तो मुंगेर और नालंदा। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
द रिमेन्स ऑफ विच एरा हैव बीन फाउंड फ्रॉम चिरांद सारण एंड चेचर वैशाली। तो चिरांद सारण और वैशाली चेचर वैशाली से किस एरा का जो है साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ है, किस एज का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये जो है नियोलिथिक एज का, नवपाषाण काल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से जो है आपको चिरांद से बोन इम्प्लीमेंट्स भी मिला है, हड्डी के जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं, टूल्स होते हैं, वो भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। फ्रॉम वेयर आर द रिमेन्स ऑफ कॉपर एज इज फाउंड इन बिहार। तो ताम्रपाषाण युग जो है, ताम्र युग का जो है साक्ष्य जो है वो कहाँ से जो है मिला है बिहार में? तो ये मिला है आपको चिरांद सारण, चेचर वैशाली, सोनपुर एंड मुंगेर। तो ये सभी जगह से मिला है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेटली व्हेन डिड द आर्यन केम इनटू बिहार एंड नॉर्थ इंडिया। तो आर्यन जो है बिहार और नॉर्थ इंडिया में कब जो है वो आए? पहले जो है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो है सेटल हुए थे, सब सिंधव रीजन में, और बाद में ये बिहार की तरफ बढ़े। तो ये कब जो है इन्होंने बढ़ा? तो नॉर्थ लेटर वैदिक पीरियड में जो है ये बढ़े थे। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल में। Which was the main source of expansion for Aryan in बिहार एंड नॉर्थ इंडिया। तो सबसे जो है मेन सोर्स था एक्सपेंशन का, वो क्या था, किस वजह से जो है वो बिहार की तरफ बढ़े? तो यूज ऑफ आयरन, आयरन के जो है यूज किया इन्होंने, और आयरन की डिस्कवरी इन्होंने ही किया था। 1000 BC के करीब जो है आयरन की डिस्कवरी हुई थी, और जिसकी वजह से जंगल वगैरह आसानी से काटे जा सकते थे। Which were the two main kingdoms of Bihar in महाभारत according to श्रुति एंड किवदंती। तो महाभारत के टाइम में जो है बिहार में दो मेन जो है किंगडम कौन था? तो इसके बारे में जो है तो वो था मगध और विदेह। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है in which of the following text is the arrival and stay of Aryans at Videh in Bihar mentioned। तो किस टेक्स्ट में जो है ये चीज मेंशन है कि आर्यन जो है बिहार में आए, विदेह में आए जो कि बिहार में है, और यहाँ जो है आकर रुके? तो ये किस टेक्स्ट में आपको मिल जाएगा? तो शतपथ ब्राह्मण में। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है which place in Bihar was primarily outside Aryavarth for many days and also the living place for the people of non-Aryan caste। तो इसमें से जो है कौन सा प्लेस जो है आपको नन आर्यन पीपल के लिए जो है था, तो यहाँ पर रहते थे? तो मगध जो है वो था। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ सिग्निफिकेंट स्टेट इन द लेटर वैदिक पीरियड इन बिहार। तो सबसे सिग्निफिकेंट, सबसे महत्वपूर्ण स्टेट कौन था लेटर वैदिक काल में बिहार में? तो ये जो था आपको ये था विदेह। लेटर वैदिक उस टाइम में विदेह था। महाजनपद रोज इन इंडिया इन 6th century BC, हाउ मेनी ऑफ दीज आर प्रेजेंटली लोकेटेड इन बिहार। तो इसमें से टोटल कितने महाजनपद बिहार में लोकेटेड थे? तो 3 थे। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मगध, अंगा और लिच्छवी जो है वो आपको वज्जी जो है ये था। विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद इज नॉट करंटली लोकेटेड इन बिहार। तो इनमें से जो है कौन सा महाजनपद जो है बिहार में नहीं स्थित था? तो ये था वत्स। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, वत्स नहीं था। नेक्स्ट है इन विच रीजन वाज द अंग महाजनपद लोकेटेड। तो अंग जिसकी राजधानी चंपा थी, ये किस रीजन में लोकेटेड था? तो भागलपुर और मुंगेर। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ अंग महाजनपद। तो अभी अभी हमने बताया अंग की कैपिटल चंपा थी। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गया एंड पटना वे आर इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद। तो गया और पटना डिस्ट्रिक्ट जो है वो किस महाजनपद का पार्ट था? तो वो था मगध का। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच रिवर सेपरेटेड द अंगा एंड द मगध जहां महाजनपद। तो कौन सी नदी जो है अंग और मगध को जो है वो सेपरेट करती थी, डिवाइड करती थी? तो चंपा रिवर। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच महाजनपद ऑफ बिहार वाज अ कलेक्शन ऑफ 8 स्टेट्स। तो 8 राज्यों का समूह था। कौन सा महाजनपद? तो ये जो था वो था वज्जी। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ वज्जी। इसमें से जो है कौन सा वज्जी का पार्ट नहीं था? तो लिच्छवी था, ज्ञात्रक था, विदेह था, छेदी नहीं था। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैपिटल ऑफ वज्जी वाज। तो वज्जी की कैपिटल कहाँ थी? तो ये थी वैशाली। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद वाज रिपब्लिकन बाय नेचर। तो रिपब्लिकन जो है आपको नेचर वाइज कौन सा महाजनपद था? तो ये था वज्जी। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच वॉज द फर्स्ट रिपब्लिक स्टेट ऑफ द वर्ल्ड इन द 6th century AC। तो पहला गणतांत्रिक जो राज्य है वो 6th century के टाइम में कौन सा था? तो वो था वैशाली। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द 16 महाजनपद ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो एंशिएंट इंडिया का जो है 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 16 महाजनपद ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो इसमें से जो है वो कौन था? तो अंग जो है वो था। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
पावापुरी वाज द कैपिटल ऑफ, पावापुरी जो है वो किस महाजनपद की राजधानी थी, तो मल्ल की राजधानी थी, जहां पे महावीर स्वामी ने अपना अंतिम जो है सांस लिया था, उनकी मृत्यु यहीं हुई थी। व्हाट इज द बर्थ प्लेस ऑफ द 24th जैन तीर्थंकारा महावीरा, तो महावीर स्वामी जो थे वो 24वें नंबर के तीर्थंकारा थे, पहले ऋषभ देव थे, उनका जन्म स्थान जो है वो कहाँ है, तो वो है कुंडाग्राम वैशाली, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेयर इज द बर्थ प्लेस ऑफ महावीरा कुंडाग्राम लोकेटेड, तो ये वैशाली में है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मदर ऑफ महावीरा त्रिशाला बिलोंग टू, तो त्रिशाला जो है वो किस इससे बिलोंग करती थी, किस किंगडम से, किस राज्य से जो है त्रिशाला जो है वो बिलोंग करती थी, जो कि महावीर स्वामी की माँ थी, तो वो थी लिच्छवी से, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेयर डिड महावीर गिव हिज लास्ट सरमन, तो आखिरी जो उपदेश है महावीर स्वामी ने वो कहाँ दिया था, तो ये अंगा में दिया था, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर, सॉरी पावापुरी में दिया था, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेयर डिड महावीर अटेन निर्वाणा, तो महावीर स्वामी ने निर्वाणा को कहाँ प्राप्त हुआ, तो निर्वाणा मतलब उनका जो है प्राण उन्होंने कहाँ त्याग दिया था, तो पावापुरी में, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेयर वॉज द फर्स्ट जैन काउंसिल हेल्ड, तो पहला जैन संगीति जो है वो कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये पाटलिपुत्र में किया गया था, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 300 BC के अराउंड किया गया था। इन विच रेन वॉज द फर्स्ट जैन काउंसिल हेल्ड, तो पहला जैन काउंसिल जो है वो किसके शासनकाल के दौरान जो है ऑर्गेनाइज किया गया था, तो अब चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के टाइम में ऑर्गेनाइज किया गया था। हु हेडेड द फर्स्ट जैन काउंसिल, तो पहला जैन काउंसिल जो है वो किसके, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपको स्थूल भद्र, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिगंबर और श्वेतांबर में जो है वो बट गया था। व्हाट वाज द वर्क डन इन द फर्स्ट जैन काउंसिल, तो पहला जैन काउंसिल में कौन सा काम किया गया था, तो डिवीजन ऑफ जैनिज्म इनटू श्वेतांबर एंड दिगंबर, दिगंबर को भद्रबाहु लीड कर रहे थे और श्वेतांबर को स्थूल भद्र जो है वो लीड कर रहे थे। Where was the first place that गौतम बुद्ध went to after leaving home, तो अपने घर छोड़ने के बाद गौतम बुद्ध सबसे पहले कहाँ पहुंचे थे, तो वो पहुंचे एक गुरु के पास, जो इनके पहले गुरु थे, अलार कलाम आश्रम नियर वैशाली, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वेयर डिड गौतम बुद्धा मीट कौंदिन्या एंड द 5 ब्राह्मण, तो गौतम बुद्ध जो है इनसे कहाँ मिले, इन ब्राह्मणों से जो है तो वो मिले उरुवेला, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा उरुवेला। द बैंक ऑफ विच रिवर डिड बुद्धा अटेन इनलाइटमेंट, तो कहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये जो है वो हुई थी निरंजना जो है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोध गया में। What was the work done in the first Buddhist council held in the राजगीर, तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल जो राजगीर में हुआ था अजात शत्रु के टाइम में 483 BC में, और इसमें सब क्या काम जो है वो किया गया था, कंपाइलेशन ऑफ सेइंग ऑफ बुद्धा इनटू सुत्ता एंड विनय सुत्त, तो सुत्त पिटक और विनय पिटक का जो है कंपाइलेशन किया गया था। What was the work done in second Buddhist council held in वैशाली, और इसके जो है पैट्रोनिस्ट कौन थे, कालाशोक, तो इस टाइम में कौन सा काम हुआ था, तो ये हुआ था बुद्धिज्म डिवाइडेड इनटू महासंगिका एंड स्थाविरा, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट वाज द वर्क डन इन द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के शासनकाल में, मोगलीपुत्तिस जो है इसके अध्यक्ष थे। इस टाइम में कौन सा काम किया गया था, तो फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रिक्ट नॉर्म्स एंड कंपाइलेशन ऑफ अभिधम पिटक का कंपाइलेशन हुआ था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज क्लोजली रिलेटेड टू बुद्धा, इसमें से कौन सा जो शहर है बुद्धा से काफी ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है, बोध गया है, राजगीर है, वैशाली है, सभी है, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्धा हैड प्रेडिक्टेड द डिस्ट्रक्शन ऑफ पाटलिपुत्र थ्रू, तो महात्मा बुद्ध ने कौन सा जो है इसका पाटलिपुत्र का डिस्ट्रक्शन किसके थ्रू जो है प्रेडिक्ट किया था, तो वो किया था फायर, फ्लड्स, इंटरनल डिस्टर्बेंस, सभी के थ्रू, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which was the first dynasty of Magध according to महाभारत एंड पुराण, तो महाभारत और पुराण के अकॉर्डिंग पहली डायनेस्टी कौन थी, बृहद्रथ डायनेस्टी, और इसके शासक बृहद्रथ थे और सबसे जो है महत्वपूर्ण शासक जरासंध था। Who founded the मगध जनपद, तो मगध जनपद की जो है स्थापना किसने की थी, तो बृहद्रथ एंड जरासंध। Who was the original founder of the मगध एम्पायर, तो मगध एम्पायर के ओरिजिनल फाउंडर कौन थे, तो वो थे आपको बिंबिसार, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बिंबिसार एंड अजातशत्रु बिलोंग टू विच डायनेस्टी, इनके जो है कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, किस वंश के शासक थे, तो ये हर्यंक वंश के शासक थे। टू विच प्रिंसेस वाज बिंबिसार मैरिड टू, तो बिंबिसार जो है किससे शादी इन्होंने की थी, तो कोशला देवी से, छेलना से, छेमा से, ऑल ऑफ द अबव, तीनों से इन्होंने शादी की, मैट्रिमोनियल अलायंस एस्टैब्लिश किया। बिंबिसार डिफीटेड बृहद्रथ टू विन विच प्रोविंस, तो बिंबिसार ने किसको हराकर जो है ये जो है कौन सा प्रोविंस जो है बिंबिसार ने जीता था, तो वो अंग जो है बिंबिसार ने मगध में मिला लिया था। हु वाज द सेकेंड रूलर ऑफ द हर्यंक डायनेस्टी, तो हर्यंक डायनेस्टी का जो है दूसरा शासक कौन था, तो वो था अजात शत्रु, जो कि अपने पिता को मारकर गद्दी पे बैठा। हु वाज मगध रूलर एस्टैब्लिश दुर्ग एंड स्तूपा इन राजगीर, तो मगध का वो कौन शासक था जिसने राजगीर में जो है दुर्ग और स्तूप की स्थापना की, तो ये था अजात शत्रु। विच मगध रूलर डिफीटेड द लिच्छवी ऑफ वज्जी, तो लिच्छवी ऑफ वज्जी को जो है किसने हराया था, कौन सा मगध रूलर था, तो ये था अजात शत्रु। ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेमस फॉर हैविंग रिलेशन विद अजात शत्रु डांसर अमरपाली बिलोंग टू विच प्लेस, तो अमरपाली जो कहा जाता है कि अजात शत्रु के साथ उसका रिलेशन था, वो किस शहर से जो है वो बिलोंग करती थी, तो वैशाली से करती थी। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेंस्ट विच प्रोविंस डिड अजातशत्रु फर्स्ट यूज द वेपन्स रथमूशल एंड महाशिलाकंटक, रथमूशल जो है और महाशिलाकंटक नामक दो वेपन जो है, दो हथियार इन्होंने यूज किया था अजातशत्रु, और किसके विरुद्ध जो है इसने यूज किया था, तो ये लिच्छवी के विरुद्ध जो है इन्होंने यूज किया था। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। द फर्स्ट मगध एम्पायर फ्लोरिस्ड इन विच कंट्री, तो सबसे पहला मगध एम्पायर जो है किस सेंचुरी में, किस ईस्वी में जो है फ्लोरिश किया, तो 6th सेंचुरी बीसी। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच रूलर फाउंडेड द सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा, तो पाटलिपुत्रा शहर की स्थापना किसने की, तो उदयन ने की, जो कि अजातशत्रु का पुत्र था। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द हर्यंक डायनेस्टी, तो हर्यंक के वंश का आखिरी शासक जो है वह कौन था, तो वो था नागदशक। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द हर्यंक डायनेस्टी इन मगध, तो हर्यंक डायनेस्टी के बाद सेकंड डायनेस्टी कौन था, तो ये था शिशु नाग डायनेस्टी। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। Who was the first Magad ruler to keep Giriraj as the capital apart from वैशाली, तो वैशाली के अलावा जो है आपको गिरिव्रज को जो है कैपिटल रखने वाला सबसे पहला शासक कौन था, तो वो था शिशु नाग। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच रेन वाज द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड, तो दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल जो है किसके शासन काल में आयोजित की गई थी, तो काला अशोक के। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेयर वाज द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड, तो ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था वैशाली में। हु हेडेड द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के जो है अध्यक्ष कौन थे, तो सभा कामी थे। महाकश्यप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पहले के थे, मोगलीपुत्र तीसरे के थे, वसुमित्र चौथे के थे, और अश्वघोष जो है वो उपाध्यक्ष थे। विच मगध रूलर हैज बीन रिफर्ड टू एज परशुराम अवतार एक रट एम छत्र एंड काली कली का अंश, तो किस शासक के बारे में कहा गया, परशुराम एक रथ एम छत्र कली का अंश, ये किस शासक के बारे में कहा गया, तो महापद्मानंद। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन व्यूज रेन वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड, तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल किसके शासन काल में आयोजित किया गया, अजात शत्रु के 483 बीसी में। वेयर वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड, तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, तो राजगीर में, जो कि कैपिटल थी मगध की। हु हेडेड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, तो ये किया था महाकश्यप ने। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स किल्ड हिज फादर टू एक्वायर द थ्रोन, तो पितृहंता वंश भी इसको कहते हैं, और किसने अपने पिता को मारकर जो है वो गद्दी जो है अपने नाम कर लिया था, तो ये किया था आपको उदयन ने अजातशत्रु को मारकर। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वाज द कंटेम्परेरी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो अलेक्जेंडर के समय में मगध का शासक कौन था, तो वो था धनानंद। विथ हुज हेल्प डिड चंद्रगुप्त मौर्य कैप्चर मगध, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मगध पे जो है कंट्रोल किया, मगध को अपने अंडर कर लिया, तो चाणक्य। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, चाणक्य की सहायता से। During whose rule did Greek traveler Megasthenes came to पाटलिपुत्र, किसके शासन काल में आया था मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के। किसका दूत था, सेल्यूकस निकेटर का। When did Megasthenes come to पाटलिपुत्रा, तो मेगास्थनीज जो है पाटलिपुत्रा किस वर्ष आया था, तो 315 बीसी में जो है पाटलिपुत्रा आया था। Who had sent Megasthenes to the court of चंद्रगुप्त मौर्य, किसने भेजा था, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था।
अंडर हुज रूल डिड मगध विटनेस अ 12 ईयर लॉन्ग फेमाइन, तो किसके शासन काल में 12 साल का लंबा जो है एक ये आ गया था, अकाल पड़ गया था। तो ये किस शासन काल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में जो है ऐसा हुआ था। नेक्स्ट है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य का जो है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य जो है उसका प्राइम मिनिस्टर था। चंद्रगुप्त मौर्य वाज कॉल्ड लिबरेटर ऑफ इंडिया बिकॉज ही लिबरेटेड इंडिया फॉर, इनको कहा जाता है भारत का मुक्तिदाता, लिबरेटर कहा जाता है। क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने किससे लिबरेट किया था भारत को? ग्रीक से। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which of the following text contain the administration of पाटलिपुत्रा? तो किस से टेक्स्ट में, किस से साहित्यिक स्रोत में जो है पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन है, एडमिनिस्ट्रेशन का वर्णन आपको देखने को मिलेगा? तो इंडिका में। What was the name of the book written by Megasthenes? तो इंडिका। A detailed description of the administration of पाटलिपुत्रा is obtained from the text written by which foreign traveler? तो अभी अभी हमने देखा वो कहाँ से मिलता है? तो मेगास्थनीज के इंडिका से। Who succeeded चंद्रगुप्त मौर्य as the ruler of Mauryan dynasty? तो किसने जो है कौन बना था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार जो है उसके बाद मगध का शासक बना। In which of the following rulers court did the आजीविका टीचर पिंगलवत्स लिव? तो आजीविका टीचर पिंगलवत्स जो है वो किसके शासन काल के दौरान थे? तो वो थे बिंदुसार के शासन। Where can one find mention of अशोका friendly relation with neighboring province? तो कहाँ पर जो है आपको ये मिलेगा जहाँ पे अशोका के बारे में बताया गया कि उनका जो रिश्ता था अपने नेबर से, अपने पड़ोसी से काफी फ्रेंडली था, काफी अच्छा था। जो किस जगह मिलेगा? तो 13th रॉक इंस्क्रिप्शन में 13वां जो है शिलालेख जो है वहां से प्राप्त होगा। इन हुज रेन वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल किसके समय हुआ था? अशोका के समय हुआ था, 250 BC में। हु हेडेड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल? तो मोगलीपुत्र। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेयर वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? तो तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में। व्हेन वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? तो तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था? 251 BC में। विच वार फोर्स्ड अशोका टू अडॉप्ट अ पॉलिसी ऑफ पीस एंड गिव अप वॉर ड्यू टू इमेंस ब्लडशेड एंड वायोलेंस? तो ये अशोका ने किस वॉर के बाद जो है धम्मा घोषा की पॉलिसी अपना ली थी? भेरी घोषा के पॉलिसी को, मतलब कि युद्ध की नीति को छोड़कर जो है धम्म की नीति अपना ली थी। तो ये जो है वो कलिंग वार जो है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 261 BC में हुआ था। द पॉलिसीज ऑफ अशोका इंक्लूडेड, अशोका की पॉलिसी में क्या क्या मेंशन है? मोरल एंड एथिक्स कोड, मोरल एंड एथिक्स कोड। फ्रॉम विच प्लेस इन बिहार वाज द अशोका पिलर इंस्क्रिप्शन ऑब्टेन्ड? तो अशोका का पिलर जो है वो कहां से हमें देखने को मिला? बिहार से। तो चंपारण से जो है आपको मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर इंस्क्रिप्शन ऑब्टेन फ्रॉम बिहार? तो इनमें से कहां जो है कौन सा अशोका का पिलर नहीं है, बिहार में नहीं है? तो यह है रुमनदेई, ये नेपाल से मिला है, न कि बिहार से। बाकी सब बिहार का है। The empire of Ashoka was divided into 5 provinces. What was the capital of पर्शी और प्राची प्रोविंस? 5 प्रोविंस में जो है अशोका का जो है राज्य वो डिवीजन था, और इसमें प्राची जो प्रोविंस था उसकी राजधानी कहाँ थी? तो वो थी पाटलिपुत्रा। द पैलेस ऑफ चंद्रगुप्ता इन पाटलिपुत्र वाज प्राइमरली मेड अप ऑफ। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पैलेस है, महल है, वो प्राइमरली जो है वो किस चीज से बना हुआ है? तो वुड से, लकड़ी का। वेयर वाज चंद्रगुप्त मौर्यास पैलेस लोकेटेड? चंद्रगुप्त मौर्य का पैलेस जो है वो कहाँ है? तो कुमराहर, पटना में आपको देखने को मिलेगा। Which writer said that Chandragupta palace was filled with wonders which neither Memnonian Susa in all its glory nor the magnificence of Ekbatana can hope to vie? Indeed, only the well-known vanity of the Persians could imagine such a comparison. तो ये स्टेटमेंट जो है कि मेमनियन सूसा न एकबेतना का महल जो है इस तरह का सोच सकता है, और एक पर्शियन जो है वही एक इस चीज को अगर सोच भी सकता है, तो ये कथन किसका है? तो ये एरियन का कथन है। ऑप्शन सी जो है, एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य के महल के बारे में कहा था। Who commented about Chandragupta's palace? It's not built by humans but by God themselves. तो ये किसने कहा था कि इसको इंसानों ने नहीं बल्कि भगवानों ने बनाया है? तो ये फाहीन ने कहा था। Which ruler arranged for caves near the hills of Gaya as a living place for the आजीविकाज? तो आजीविका के लिए जो है किसने गया में जो है केव बनवाया, जो है गुफा जो है उसका निर्माण करवाया था? तो अशोका। Who has mentioned the beauty and planning of the city of पाटलिपुत्र in his work? तो ये किसने मेंशन किया है पाटलिपुत्र की खूबसूरती के बारे में अपने किताबों में? तो मेगास्थनीज ने।
इन विच पिलर इंस्क्रिप्शन हैज अशोका डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द इंपेरर ऑफ मगध, तो मगध का सम्राट जो है उन्होंने अपने आप को किस इंस्क्रिप्शन में कहा है, किस शिलालेख में कहा है, तो भबरू में। विच डायनेस्टी रूल्ड मगध आफ्टर द मौर्यन डायनेस्टी, तो मौर्य के बाद जो है वो कौन सा जो है डायनेस्टी आया, तो वो आया आपको शुंग डायनेस्टी जो है रूल किया, पुष्यमित्र शुंग। हु वाज द फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी, तो शुंग डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट है विच शुंगा रूलर अटेम्प्ट टू कैप्चर कुकुत्रम नियर पाटलिपुत्रा थ्राइस, तो कौन था जिसने जो है 3 बार ट्राई किया जो है कुकुत्रम को अनेक्स करने का, तो ये पुष्यमित्र शुंग ने। When did Demetrius attack पाटलिपुत्रा, तो डिमेत्रियस ने पाटलिपुत्रा पे अटैक कब किया, तो ये किया 185 बीसी में। The remains of Shunga art have been obtained from the Shunga art, जो है वो कहाँ से, शुंग कला जो है आपको उसके साक्ष्य कहाँ से मिलेंगे, तो बोध गया से आपको मिल जाएगा। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द डायनेस्टीज रूल्ड ओवर मगध, तो सबसे पहले मगध पे किसने राज्य किया, तो हरियंक ने किया, उसके बाद शिशुनाग ने, उसके बाद नंद ने, उसके बाद मौर्य ने, उसके बाद शुंग ने, उसके बाद कण्व ने, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन डिड कलिंगा रूलर खारवेल अटैक मगध, तो मगध पे इन्होंने कब आक्रमण किया था खारवेल ने, तो एंड ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी बीसी, तो पहले सेंचुरी के समाप्ति के टाइम में ये किया था। The Gargi Samhita mention attacks of Yavanas on Patliputra, under whose reign did the attack happen? तो गार्गी संहिता में जो है यवना जो है ग्रीक जो है उन्होंने पाटलिपुत्रा पे आक्रमण के बारे में कहा गया है, और ये अटैक जो है किसके शासनकाल के दौरान जो है ये किया गया था, तो पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच रूलर मैरिड द लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी ऑफ वैशाली, तो लिच्छवी प्रिंसेस से किसने शादी की थी, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने शादी की थी, और इसका पुत्र था समुद्रगुप्त। Which ruler has called himself as लिच्छवी दोहित्र, तो लिच्छवी दोहित्र किसको कहा जाता है, तो ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को, और ये जो है आपको लिच्छवियों का नाती जिसकी वजह से कहा जाता है। नेपोलियन भी कहा जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया। Who established the नालंदा यूनिवर्सिटी, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो कुमार गुप्त ने की थी। Under the rule of which dynasty was the महाबोधि टेम्पल in गया built, तो महाबोधि टेम्पल गया जो है वो किसके शासनकाल में बनाया गया था, तो गुप्ता के शासनकाल में। फॉर हाउ मच टाइम डिड अ फाहिन स्टेड इन पाटलिपुत्रा, तो फाहिन कितने वर्षों तक जो है पाटलिपुत्र में रहा था, तो ये 3 साल तक रहा था, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडर हुज रेन डिड फाहिन विजिट द यूनिवर्सिटीज ऑफ नालंदा, तो फाहिन जो है वो किसके शासनकाल में जो है नालंदा आया था, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में। When did the Chinese traveler इत्सिंग come to बिहार, तो इत्सिंग बिहार जो है वो किस वर्ष आया, तो 673 एडी में इत्सिंग आया था। Which was the famous university of Bihar during the reign of हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में सबसे फेमस यूनिवर्सिटी कौन थी, तो नालंदा यूनिवर्सिटी। Which ruler popularized the महाबोधि ट्री ऑफ गया, तो किस रूलर ने महाबोधि ट्री को जो है काफी पॉपुलराइज किया, तो शशांक ने, क्योंकि इसने इसको काट दिया था। Who established the पाल डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी, तो गोपाल ने की थी। Who founded the विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की, तो ये की धर्मपाल ने की। द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, तो पाल डायनेस्टी के रूलर धर्मपाल ने किया। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मॉडर्न बिहार वाज द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी लोकेटेड, तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है वो किस राज्य में स्थित है, सॉरी किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो भागलपुर, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच रूलर एस्टैब्लिश्ड विहारा इन उदंतपुरी बिहार शरीफ, तो बिहार शरीफ में बिहार जो है वो किसने एस्टैब्लिश किया, तो गोपाल ने किया। नेक्स्ट है व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कर्नाट रूलर्स ऑफ मिथिला, तो मिथिला के जो कर्नाट रूलर हैं उसका कैपिटल क्या था, तो सिमरावगढ़ जो है वो कैपिटल था, ऑप्शन डी। व्हेन वाज द तुर्क रूल एस्टैब्लिश्ड इन बिहार, तो तुर्क रूल जो है बिहार में कब एस्टैब्लिश हुआ, तो 1198 में। हु डिस्ट्रॉयड द नालंदा यूनिवर्सिटी, किसने ध्वस्त किया था, तो बख्तियार खिलजी ने। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ बिहार ड्यूरिंग द तुगलक रूल, तो तुगलक रूल के समय बिहार की कैपिटल क्या थी, तो वो थी बिहार शरीफ, ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। हु नेम्ड बिहार एज सच, तो बिहार को बिहार नाम किसने दिया, तुर्क ने दिया। विच वाज द ट्राइबल डायनेस्टी टू हैव रूल्ड ओवर बिहार, तो पहला जो ट्राइबल डायनेस्टी जो था बिहार पर रूल करने वाला वो कौन था, तो वो था चेरो। Who founded the उज्जैनिया डायनेस्टी इन भोजपुर, तो उज्जैनिया डायनेस्टी भोजपुर में किसने एस्टैब्लिश किया, तो संतान सिंह ने। Whom did सिकंदर लोदी अपॉइंट इन चार्ज ऑफ बिहार इन 1495-96, तो बिहार का इंचार्ज जो है सिकंदर लोदी ने 1495-96 में
किसको अपॉइंट किया था? तो हसन खान को जो है इन्होंने अपॉइंट किया था। Whom did बिहार बाबर अपॉइंट एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बिहार आफ्टर डिफीटिंग इब्राहिम लोदी? तो इब्राहिम लोदी को हराने के बाद पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में बिहार का एडमिनिस्ट्रेटर जो है बाबर ने किसको अपॉइंट किया था? तो जलाल खान को। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु एस्टैब्लिश द सूर डायनेस्टी? तो सूर वंश की स्थापना किसने की? शेरशाह सूरी ने। हु गेव द टाइटल ऑफ शेर खान टू शेरशाह? तो शेर खान की उपाधि जो है शेर खान को किसने दी? तो मोहम्मद नुहानी ने। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच बैटल डिड शेरशाह डिफीट हुमायूं? तो शेरशाह जो है हुमायूं को कौन से युद्ध में हराया था? तो बैटल ऑफ चौसा 1539 और बैटल ऑफ बिलग्राम एंड कन्नौज 1540, दोनों में, बोथ सी एंड ए एंड बी। वेयर इज द रिफॉर्मेशन ऑफ पटना बाय शेरशाह मेंशन्ड इन? तो शेरशाह जो है के द्वारा जो है रिफॉर्मेशन किया गया था पटना का, ये कहाँ मेंशन है? तो ये है तारीखे दाऊदी में मेंशन है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव लैबोरेटरी ऑफ शेरशाह? तो शेरशाह की प्रशासनिक कार्यालय जो है वो कहाँ थी? तो ये जो है आपको था ससाराम में। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु वाज द लास्ट अफगान रूलर ऑफ बिहार? तो आखिरी अफगान शासक जो है बिहार का कौन था? तो दाऊद खान कर्रानी। वेयर इज द टूम्ब ऑफ शेरशाह? तो कहाँ है? तो ये सासाराम में है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वाज डन बाय शेरशाह? शेरशाह के द्वारा कौन सा कार्य जो है वो किया गया था? तो इंट्रोडक्शन ऑफ जब्ती सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू, तो जब्ती सिस्टम जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड बनवाया था। इंट्रोडक्शन ऑफ रुपया, ये भी शेरशाह ने किया था। सभी जो है शेरशाह के द्वारा किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट डन बाय द शेरशाह? शेरशाह के द्वारा इसमें से कौन सा नहीं किया गया था? सर्वे ऑफ द सॉइल, जो है मिट्टी का सर्वेक्षण। ग्रांड ट्रंक रोड बनवाना, ये किया गया था। फॉर्मेशन ऑफ इबादत खाना, ये नहीं, ये अकबर ने बनवाया था। इंट्रोडक्शन ऑफ कबूलियत एंड पट्टा सिस्टम फॉर फार्मर, कबूलियत और पट्टा सिस्टम इसने शुरू किया था। ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ये अकबर ने किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द टूम्ब ऑफ शेरशाह सूरी? तो शेरशाह सूरी के बारे में कौन सा सही है? इट इज ऑक्टागोनल एंड इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ लेक, तो अष्टकोणीय है और लेक के बीच में है। इट इज बिल्ट ऑन ए स्क्वायर प्लेटफॉर्म सराउंडेड बाय स्टेयर्स, तो स्क्वायर प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है चबूतरे पर, और ये है स्टेयर जो है वहां पे सीढ़ियां हैं। इट्स रूफ इन द शेप ऑफ लार्ज डोम, तो एक डोम की तरह का जो है शेप है, तो ये भी सही। ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Who was the first Mughal ruler to add Bihar to his empire? तो सबसे पहला मुगल शासक कौन था जिसने बिहार को अपने एम्पायर में मिला लिया? अकबर 1576 में। Who named पटना as अजीमाबाद? तो अजीमाबाद जो है वो किसने नाम रखा? तो प्रिंस अजीम ने जो है इसका नाम रखा था, औरंगजेब ने इसको अपॉइंट किया था। Which of the following मुगल रूलर was crowned under the ब्रिटिश? तो ब्रिटिश के इसमें जो है कह लीजिए अंडर में जो है किसको जो है ताजपोशी हुई थी, किस मुगल शासक का? तो शाह आलम द्वितीय का। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्यूरिंग द मुगल रूल द ट्रेड ऑफ बिहार वाज विद विच कॉन्टिनेंट? तो मुगल काल के समय जो है बिहार से कहाँ कहाँ ट्रेड होता था? तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, सभी जगह होता था। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मुगल आर्ट एंड आर्किटेक्चर? तो इसमें से कौन जो है मुगल स्थापत्य कला और कला का जो है उदाहरण है? तो इसमें संगी मस्जिद ऑफ पटना, ये भी मुगल कला का ही है उदाहरण। दौलत का मकबरा इन मनेर, सैफ खान टॉम इन पटना, तो मतलब सभी जो है ये मुगल कला का उदाहरण है। हु बिल्ड द शाह दौलत टॉम इन बिहार? तो शाह दौलत का मकबरा जो है अब बिहार में जो है वो किसने बनवाया था? तो इब्राहिम खान खक्कर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग शाह दौलत टूम इन बिहार? तो शाह दौलत टूम जो है उनके बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है? इट वाज बिल्ड विद रेड स्टोन, तो ये लाल पत्थर से बना हुआ है। इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय अकबर्स टेस्ट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो ये अकबर के जो है जो अकबर को पसंद था उस तरह से जो है ये इन्फ्लुएंस है, तो दोनों सही है। Who among the following were the first to enter बिहार? तो इनमें से कौन जो है सबसे पहले बिहार में इंटर किया? तो पुर्तगीज। भारत में भी पहले आए, बिहार में भी। Where did the English attempt to set up their trade center in 1620 in बिहार? तो सबसे पहले अंग्रेज ने कहाँ पर जो है ट्रेड सेंटर अपना फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया था बिहार में? तो ये किया था आपको आलमगंज में 1620 में। When was the Dutch factory established in बिहार? तो डच फैक्ट्री जो है बिहार में कब एस्टेब्लिश हुई? 1632 में। Which traveler has estimated the population of Bihar as 2 लाख during the Mughal rule? तो 2 लाख कहा था कि बिहार का पॉपुलेशन है मुगल के समय। ये बात किसने कही थी? कौन सा यात्री? मुनरिच जो है वो उसने कहा था।
विच नवाब ऑफ बंगाल मेट मुंगेर एज हिज कैपिटल, तो कौन से नवाब ने मुंगेर को अपना कैपिटल बनाया, अपनी राजधानी बनाई, मीर कासिम ने। हु वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश ट्रेवलर टू कम टू बिहार, तो सबसे पहला ब्रिटिश जो है ट्रेवलर वो कौन था जो बिहार आया, यात्री था राल्फ फिच। हु वॉज द फर्स्ट टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन बिहार, तो सबसे पहले ब्रिटिश के खिलाफ जो है किसने रिवोल्ट किया था बिहार में, तो ये था अली गौहर। हु गेव द ईस्ट इंडिया कंपनी दीवानी राइट इन बंगाल बिहार एंड उड़ीसा की दीवानी राइट 1765 में जो है इलाहाबाद की संधि के बाद दे दिया था, और ये किसने दिया था, तो शाह आलम द्वितीय ने बक्सर के युद्ध के बाद। वेयर डिड मीर कासिम शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर, क्यों मीर कासिम ने जो है अपना कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, टू बी फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश के हस्तक्षेप के कारण। वाई वाज गोल घर स्टैब्लिश्ड इन बिहार, तो गोल घर जो है बिहार में क्यों स्टैब्लिश किया गया, टू स्टोर ग्रेन्स, अनाज को रखने के लिए। हु वाज द गवर्नर जनरल एट द टाइम व्हेन द गोल घर वाज बिल्ट, जब गोल घर बना तो उस वक्त जो है भारत का गवर्नर जनरल जो है वह कौन था, तो वो था आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस। हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश मजिस्ट्रेट ऑफ पटना, तो पहला इंग्लिश मजिस्ट्रेट जो है वो पटना का कौन था, तो वो था चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। नेक्स्ट है हु गेव द ब्रिटिश द राइट टू ट्रेड इन साल्ट इन बिहार, तो बिहार में ट्रेड करने का राइट जो है आपको साल्ट में जो है ब्रिटिश को किसने दिया, तो ये दिया था मीर जाफर ने। वेयर डिड मीर कासिम सेट अप द फैक्ट्री फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ गन्स एंड कैनन्स, तो बारूद और जो है गन की फैक्ट्री जो है बंदूक की फैक्ट्री मीर कासिम ने कहाँ लगवाया था बिहार में, तो मुंगेर में। When was the बैटल ऑफ बक्सर फाउट, तो बैटल ऑफ बक्सर जो है वो कब जो है वो हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर तो ये हुआ था आपको यहाँ पर डेट जो है गलत है, 22 अक्टूबर होगा, 22 अक्टूबर 1764, ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा, मतलब 22 अक्टूबर 1764। हु लेड द ब्रिटिश फोर्स इन द बैटल ऑफ बक्सर, तो बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिश की तरफ से जो है किसने लीड किया था, तो हेक्टर मुनरो। Who was the owner of the Patna based English factory in 1763, तो पटना में जो इंग्लिश फैक्ट्री थी 1763 में उसमें उस वक्त उसका मालिक कौन था, तो नवाब मीर कासिम। For how much money in 1765 did the British king give दीवानी right of बंगाल बिहार एंड उड़ीसा, तो 1765 में जो है शाह आलम ने कितने रुपए लेकर जो है दीवानी राइट जो है ब्रिटिश को दे दिया था, तो ये है 26 लाख रुपए के बदले। Who was the first important leader of the revolt of 1857, 1857 के विद्रोह का सबसे इंपॉर्टेंट लीडर कौन था, तो वो थे कुंवर सिंह। Who set up the factories for the manufacturing of guns and ammunition in जगदीशपुर, तो जगदीशपुर में जो है हथियार का जो है फैक्ट्री किसने लगवाया था, तो ये जो है आपको कुंवर सिंह ने जो है ये लगवाया था, जगदीशपुर के आपको जमींदार भी थे। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ बिहार वाज वर अफेक्टेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो 1857 जो है कौन सा जो है पार्ट बिहार का अफेक्ट नहीं हुआ था, नॉट अफेक्टेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो ये जो है आपको मुंगेर जो है नहीं हुआ था, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। In which of the following places did government rule almost disintegrate in 1857, तो कहाँ जो है गवर्नमेंट रूल पूरी तरह से समाप्त हो गया था 1857 के विद्रोह के समय, तो तिरहुत। Who was the leader of the 1857 uprising in पटना, तो पटना में जो है 1857 के विद्रोह को किसने लीड किया था, तो पीर अली एक पुस्तक विक्रेता थे, 3 जुलाई को जो है इन्होंने विद्रोह किया था, और ओपीएम एजेंट लायल को जो है मार दिया था, 7 जुलाई को इनको फांसी हो गई थी। द किंग ऑफ विच प्रोविंस डिड नॉट अलाउ कुंवर सिंह टू इंटर हिज टेरिटोरी, तो किस देश किस प्रोविंस का जो राजा था उसने कुंवर सिंह को अलाउ नहीं किया था इंटर करने के लिए, तो रेवा के राजा ने। विथ विच इंग्लिश कैप्टन डिड कुंवर सिंह फाइट इन हिज लास्ट डेज, तो आखिरी बार जो है किसके साथ इनका जो है ये हुआ था, युद्ध हुआ था कुंवर सिंह का, तो ली ग्रांट के साथ, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ली ग्रांट। इन विच बैटल कुंवर सिंह हेल्प्ड नाना साहब, तो नाना साहब की मदद कुंवर सिंह ने किस युद्ध में किया था, तो बैटल ऑफ कानपुर 1857 के विद्रोह के टाइम। Which English commissioner of Patna was helped by the landlord during the revolt of 1857, तो इंग्लिश कमिश्नर पटना के कौन थे जिस टाइम 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था और लैंडलॉर्ड ने इनका हेल्प भी किया था, तो ये थे विलियम टेलर, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। When did 1857 revolt begin in पटना, तो पटना में ये रिवोल्ट कब स्टार्ट हुआ, तो 3 जुलाई 1857। नेक्स्ट है आई एम डिस्ट्रॉइंग द सिटी एंड ऑल द प्लेसेस एंड इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स इन इट, टुडे I also finally destroyed the
expensively built temple which were recently constructed by कुंवर सिंह who said this statement। तो किसने कहा था कि मैं सिटी को और उसके पैलेसेस को, टेम्पल को, सबको ध्वस्त कर रहा हूं, और कुंवर सिंह ने जो बनवाया था, तो ये बात किसने कही थी? तो ये कही थी विंसेंट आयर ने ये बात कही थी। Who led the guerrilla warfare against the British in 1857? तो 1857 में किसने गुरिल्ला जो है युद्ध पद्धति अपनाई थी? तो अमर सिंह जो है कुंवर सिंह के भाई। ऑप्शन ए जो है रोहतास वगैरह की पहाड़ी में ज्यादा छिपकर इन्होंने ऐसा किया था। From which hills did कुंवर सिंह continue guerrilla warfare against the British force? तो किस पहाड़ी से जो है गुरिल्ला वारफेयर? कैमूर हिल्स से। When did the soldier of दानापुर revolt against the British? तो दानापुर के जो सिपाही थे ब्रिटिश के अगेंस्ट कब रिवोल्ट किया? तो इन्होंने किया 25 जुलाई 1857। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। When did कुंवर सिंह died? कुंवर सिंह की जो है मृत्यु वो कब हुई थी? तो कहीं कहीं आपको अलग अलग नहीं मिलेगा, तो 26 अप्रैल 1857 जो है वो हो जाएगा। Many cities of Bihar took part in the revolt of 1857. Which of the following is the correct sequence of outburst of the revolt? तो कहाँ जो है सबसे पहले जो 1857 का विद्रोह शुरू हुआ? बहुत सारे शहर ने इसको किया था। तो सबसे पहले पटना में हुआ, फिर मुजफ्फरपुर में, फिर जगदीशपुर में। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। What is शेख भिखारी ऑफ बिहार रिलेटेड टू? तो शेख भिखारी जो है बिहार से वो किससे रिलेटेड थे? तो रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 के विद्रोह से। The first mass revolt of 1857 was led by whom in Bihar? तो सबसे पहला जो है मास मूवमेंट जो है बिहार में किसने लीड किया? तो ये जो है पीर अली ने किया था। Where did the revolt of 1857 extensively start in Bihar? तो कहाँ जो है स्टार्ट हुआ था बिहार में? तो पटना में हुआ था। ऐसे देखा जाए उस टाइम में रोहिणी में हुआ था 12 जून को, लेकिन वो झारखंड का पार्ट है। आइडेंटिफाई द रीजन वेयर द संथाल डिक्लेयर देयर गवर्नमेंट इन बिहार। तो कौन सा रीजन में संथाल ने जो है अपना गवर्नमेंट जो है वो डिक्लेयर कर दिया था? तो भागलपुर राजमहल के क्षेत्र में। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ भरिया ताल रेजिस्टेंस इन मुंगेर? तो भरिया ताल रेजिस्टेंस जो है मूवमेंट था, उसका क्या मोटिव था, क्या एम था, क्या पर्पस था? तो डिमांड ऑफ बख्त लैंड रिस्टोरेशन। Which region in Bihar was a center of सन्यासी रिविलियन? तो सन्यासी इन 1770-71। तो सन्यासी जो रिविलियन था, सन्यासी विद्रोह जो था, वो किस क्षेत्र में ज्यादा आपको देखने को मिला? तो ये जो है पूर्णिया। Which of the following district was affected in the Nonia rebellion in 1778-1800? तो नोनिया जो कि शोराक वगैरह का जो है ट्रेड करते थे, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा इनका जो है? तो सारण, वैशाली, पूर्णिया सभी जगह। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। द एम ऑफ बहावी रिवोल्ट वाज? तो बहावी का जो है मकसद क्या था, एम क्या था? तो ये जो था वो कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म ये भी करना था। अपोजिशन ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस और मुस्लिम, तो जो भी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हो रहा है मुस्लिम पे उसको अपोज करना, उसका विद्रोह करना। एंड ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट की समाप्ति। तीनों जो है ये मोटिव था। द मेन सेंटर ऑफ बहावी रिवोल्ट वाज? तो बहावी का मेन सेंटर जो है वो कहाँ था? तो ये था पटना में। When did the leader of बहावी मूवमेंट सैयद अहमद केम टू पटना? तो लीडर जो थे बहावी मूवमेंट के मेन लीडर सैयद अहमद पटना कब आए थे? तो 1821 में। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस वाज एस्टैब्लिश्ड इन? तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस जो है वो किस वर्ष जो है इसकी स्थापना की गई? तो 1906 में। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1908 एट? तो पहला जो बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस जो है ये पहला इसका जो अधिवेशन जो है 1908 में कहाँ हुआ था? तो ये जो है पटना में हुआ था। द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एट बांकीपुर इन 1912 वाज? तो कौन थे इसके अध्यक्ष बांकीपुर में कांग्रेस के अधिवेशन के टाइम में? तो आर.एन. मुधोलकर। The two leaders from Bihar as part of the Indian National Congress delegation sent to England in 1914 were? तो दो लीडर जो है बिहार से जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भेजा था कहाँ? इंग्लैंड 1914 में। और उन दोनों लीडर का नाम क्या था? तो मजहरुल हक एंड सचिदानंद सिन्हा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पटना हाई कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन? पटना हाई कोर्ट जो है उसकी स्थापना कब हुई? तो 1916 में। द फाउंडर ऑफ होम रूल लीग मूवमेंट इन बिहार वाज? तो होम रूल लीग मूवमेंट की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो मजहरुल हक ने की थी। इन विच INC सेशन डिड पंडित जवाहरलाल नेहरू टेक पार्ट फॉर द फर्स्ट टाइम? तो सबसे पहली बार जो है पंडित नेहरू किस सेशन में जो है उन्होंने कांग्रेस में भाग लिया था? तो बांकीपुर पटना 1912। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वाज अनटच्ड बाय द होम रूल मूवमेंट? तो होम रूल मूवमेंट जो है कहाँ आपको देखने को नहीं मिला? तो चंपारण में, बिहार में। When were the cow protection committee established to stop cow slaughter in Bihar? तो cow protection committee जो है उसकी स्थापना कब हुई थी कि जो गौ हत्या है उसको रोकने के लिए? तो ये हुआ था 1893 में। When was the Bihar and Bengal separated? तो बिहार बंगाल कब सेपरेट हुआ? 1912 में।
Who led the demand for a separate province of Bihar which resulted the creation of Bihar and Odisha in 1911? तो किसने ये मूवमेंट जो है लीड किया था कि बिहार को जो है बंगाल से अलग किया जाए? तो सचिदानंद सिन्हा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार वाज अ पार्ट ऑफ विच प्रोविंस टिल 1911? तो 1911 तक बिहार जो है वो किस प्रोविंस का पार्ट था? तो ये जो था आपको बंगाल प्रोविंस का पार्ट था। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which British emperor announced the partition of Bengal on 12th December 1911 and establishment of Bihar including Odisha province? तो किसने जो है किस एम्पेयर ने जो है ये घोषणा की कि बिहार जो है एक अलग प्रोविंस होगा? और कौन आए थे उस वक्त? तो जॉर्ज जो है पंचम जो है वो आए थे। तो सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वीन मैरी थी और हार्डिंगे जो थे वो थे आपको वायसराय। Who was targeted in मुजफ्फरपुर बम कॉन्स्पायरेसी केस ऑन 30 अप्रैल 1900? इन 30 अप्रैल 1908 को जो है किस पे बम फेंका गया था? तो ये जो है आपको जो फेंका गया था जज किंग्सफोर्ड पे, लेकिन ये जो है पड़ गया था पिंगले कैनेडी थे, उनके वाइफ और जो है डॉटर जो है उनकी डेथ हो गई थी इसकी वजह से। हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मुजफ्फरपुर बॉम्बिंग? तो मुजफ्फरपुर बॉम्बिंग किसने की थी? खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी। हु वाज हैंग्ड फॉर द 1908 मुजफ्फरपुर बॉम्बिंग? किसको जो है फांसी दे दिया गया था? तो ये फांसी जो है खुदीराम बोस को दिया गया था। Which of the following is true for प्रफुल्ल चाकी? तो प्रफुल्ल चाकी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो he shot himself and committed suicide instead of getting arrested. तो इन्होंने खुद को गोली मार लिया था, खुदकुशी कर लिया था। When was खुदीराम बोस हैंग्ड? खुदीराम बोस जो है उनको कब जो है फांसी दी गई? तो ये जो है खुदीराम बोस को जो है फांसी दी गई थी 11 अगस्त 1908 को। Who established the branch of अनुशीलन समिति at पटना? तो अनुशीलन समिति जो है पटना में किसने एस्टैब्लिश किया? तो सचिंद्र नाथ सान्याल 1913 में। Which revolutionary leader of Bihar announced to celebrate 14th April 1929 as the first youth day in Bihar? तो जब 14 अप्रैल 1929 को यूथ डे जो है युवा दिवस मनाने का जो है किस रिवोल्यूशनरी लीडर ने ये घोषणा की? तो ये क्या था? प्रोफेसर ज्ञान साह। तरुण भारत संघ वाज रिलेटेड टू? तरुण भारत संघ जो है वो किससे रिलेटेड था? तो मुजफ्फरपुर। विच लीडर ऑफ बिहार एग्री टू बिकम एन ऑफिशियल विटनेस? तो किस लीडर को जो है ऑफिशियल विटनेस जो है बनाया गया था, गवाह बनाया गया था, इन्होंने एक्सेप्ट किया था? फणींद्र नाथ घोष और मनोज बनर्जी। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु किल्ड फणींद्र नाथ घोष? फणींद्र नाथ घोष की हत्या किसने की थी? तो चंद्रमा सिंह एंड बैकुंठ शुक्ल। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रमा सिंह एंड बैकुंठ शुक्ल। व्हाट वेयर कुसुम कुमारी देवी एंड सुश्री देवी दास फेमस फॉर? तो कुसुम कुमार देवी और सुश्री दास जो है वो किस लिए फेमस थी? तो ये दोनों जो थी वो रिवोल्यूशनरी थी, क्रांतिकारी थी। चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1907 कैन बी टर्म्ड एज? तो 1917 का चंपारण सत्याग्रह को हम क्या कह सकते हैं? तो फार्मर रिवोल्ट, किसान जो है विद्रोह कह सकते हैं। द तिनकटिया सिस्टम इज रिलेटेड टू? तिनकटिया जो है वो किससे संबंधित था? चंपारण सत्याग्रह से। इसमें 3/20 भाग पे जो है आपको नील की खेती करनी होती थी। हु लेड द चंपारण सत्याग्रह? किसने जो इसको लीड किया था? तो ये जो है इसमें जो है आपको महात्मा गांधी ने इसको चंपारण सत्याग्रह को लीड किया था। When did महात्मा गांधी फर्स्ट कम टू बिहार? तो बिहार सबसे पहली बार महात्मा गांधी कब आए? 1917 में। Where was the trial against महात्मा गांधी held during the चंपारण सत्याग्रह? तो कहाँ जो है ट्रायल चला था महात्मा गांधी के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह के टाइम में? तो ये जो है मोतिहारी में। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। What was the aim of चंपारण सत्याग्रह ऑफ गांधी? तो गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था उसका क्या मकसद था? उसका मकसद था टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इंडिगो फार्मर का जो राइट है उसको बचाना और तिनकटिया सिस्टम को खत्म करना। हाउ डिड गांधी जी इंटर द सेंट्रल स्टेज ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स? तो गांधी जी जो है भारतीय जो पॉलिटिक्स है उसके स्टेज में सेंटर में कैसे आ गए? किस मूवमेंट से? तो चंपारण सत्याग्रह से। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ विच बिहारी लीडर डिड अ स्पेशल सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस कन्वीन इन अगस्त 1918 इन बॉम्बे? तो किसके रिक्वेस्ट पे जो है कौन से बिहारी लीडर ने रिक्वेस्ट किया था जिसकी वजह से कांग्रेस का जो है स्पेशल सेशन 1918 में बॉम्बे में जो है वो कंडक्ट किया गया था? तो सैयद हसन इमाम। When did the strike against Rowlatt Act take place in पटना? तो रॉलेट एक्ट जो आया था 1919 में, उसके लिए पटना में कब स्ट्राइक जो है वो हुआ था? 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह का अनाउंस किया था गांधी जी ने। When did the non cooperation movement begin in बिहार? तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिहार में जो है वो कब शुरू हुआ? तो ये हुआ 1920 में। भारत में भी 1 अगस्त 1920 को हुआ था। तिलक का उस दिन बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था।
हु बिकेम द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ बिहार विद्यापीठ, तो पहले वाइस चांसलर बिहार विद्यापीठ के कौन बने थे? मजहरुल हक। हु वाज द फर्स्ट लीडर ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन बिहार, तो बिहार से जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लीडर, पहले लीडर कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद एंड हसन इमाम। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रिपोर्ट, वेयर वाज द सिचुएशन द मोस्ट ग्रेव ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान जो है सबसे ज्यादा जो है खराब स्थिति किस जगह की थी? तो तिरहुत की इसमें थी, बिहार में। हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर मदरलैंड, मदरलैंड नाम की जो न्यूज़पेपर है किसने स्टार्ट किया? तो मजहरुल हक ने। वेयर वाज स्वराज कमेटी सेटअप इन बिहार इन 1921, तो स्वराज कमेटी जो है 1921 में कहां सेटअप किया गया था? तो गया में। इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बिहार गिवन अ प्लेस इन ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव कमिटी, तो किस सेशन में जो है बिहार को ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव कमिटी में जो है स्थान मिला था? तो किस सेशन में ये दिया गया? तो जुलाई 1921 में जो है ये दिया गया था। व्हेन वाज द बिहार कौमी सेवक दल एस्टैब्लिश्ड, तो बिहार कौमी सेवक दल जो है उसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो बिहार कौमी सेवक दल जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 27 नवंबर 1921 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। व्हाट वाज द एपिसेंटर ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन बिहार, तो बिहार में जो है नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन का जो है मेन सेंटर जो है वो कहां था? तो ये था मुजफ्फरपुर में। वेयर वाज द डिस्प्यूट रिलेटेड टू द फ्लैग अकर इन 1922 इन बिहार, तो फ्लैग को लेकर जो है डिस्प्यूट जो है वो कहां देखने को मिला? 1922 में बिहार में, तो ये जो है आपको भागलपुर में देखने को मिला। वेयर वाज द 1922 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड, 1922 का सेशन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कहां हुआ था? तो ये गया में। व्हाट वाज द बिगेस्ट डिबेट ऑफ गया सेशन ऑफ कांग्रेस, तो गया सेशन जो हुआ तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? तो इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो था एंट्री इन द विधान परिषद में एंट्री करना, जिसकी वजह से ही चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन की थी। व्हेन वाज स्वराज पार्टी फॉर्म्ड, तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है कब हुई? तो 1 जनवरी 1923 को। हु एस्टैब्लिश द स्वराज पार्टी इन बिहार, तो बिहार में जो है स्वराज पार्टी किसने एस्टैब्लिश किया? तो श्री नारायण प्रसाद ने जो है इसका एस्टैब्लिशमेंट किया था। हाउ मेनी सीट्स डिड स्वराज पार्टी विन इन 1923 इलेक्शंस ऑफ विधानसभा हेल्ड इन बिहार, तो बिहार विधानसभा का जो इलेक्शन हुआ था 1927 में, उसमें स्वराज पार्टी को जो है टोटल कितना सीट मिला था? तो 8 बिहार से। हाउ मेनी सीट डिड स्वराज पार्टी विन इन 1923 इलेक्शन ऑफ विधान परिषद हेल्ड इन बिहार, तो विधान परिषद में जो है बिहार में कितना सीट मिला था? तो ये मिला था 10, विधानसभा में 8, विधान परिषद में 10। What did महात्मा गांधी इनॉग्रेट इन पटना इन 1921, तो 1921 में महात्मा गांधी ने किस चीज का इनॉग्रेशन किया था पटना में? तो बिहार विद्यापीठ और बिहार नेशनल कॉलेज, दोनों का ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु एस्टैब्लिश द सदाकत आश्रम, तो सदाकत आश्रम जो है इसकी स्थापना किसने की? तो ये किया था आपको मजहरुल हक ने। इन विच रिवोल्ट डिड द मुठिया ट्रेडिशन बिगेन इन बिहार, तो मुठिया ट्रेडिशन जो है बिहार में वो कब शुरू हुआ? तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन के समय। लॉर्ड सिन्हा द गवर्नर ऑफ बिहार रिजाइन ड्यूरिंग विच रिवोल्ट, तो लॉर्ड सिन्हा जो है गवर्नर थे बिहार के, उन्होंने किस रिवोल्ट के टाइम में जो है रिजाइन दे दिया था? तो ये था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन के टाइम में। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ श्राइन, तीर्थ स्थान ऑफ बिहार अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के अनुसार जो है कौन सा जो है जगह बिहार का वो एक तीर्थ स्थान है? तो ये है आपको जीरादई, जहां पे राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। Who was the first secretary of provincial farmer committee in बिहार, तो प्रोविंशियल फार्मर कमेटी जो एस्टेब्लिश हुआ था बिहार में, उसके पहले सेक्रेटरी कौन थे? तो स्वामी सहजानंद। बिहार वेयर वाज द बिहार सोशलिस्ट पार्टी फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड इन 1934, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है कहाँ एस्टैब्लिश किया गया था? तो ये किया गया था अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के पहले सेक्रेटरी जो है वो कौन थे? तो वो थे नरेंद्र देव। नेक्स्ट है व्हेन वाज द प्रांतीय किसान सभा एस्टैब्लिश्ड इन बिहार, तो प्रांतीय किसान सभा जो है बिहार में कब एस्टैब्लिश हुआ? तो नवंबर 1929। व्हेन डिड द साइमन कमीशन केम टू इंडिया, तो साइमन कमीशन जो है वो भारत कब आया? तो 12 दिसंबर 1928 को जो है वो भारत पहुंचा साइमन कमीशन। हु इन बिहार वाज द कन्वेनर ऑफ द गो साइमन मूवमेंट, तो गो साइमन मूवमेंट के कन्वेनर बिहार में कौन थे? तो देवकी नंदन थे, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देवकी नंदन जो है गो साइमन मूवमेंट के कन्वेनर थे बिहार में।
नेक्स्ट है वेयर डिड द साल्ट सत्याग्रह बिगेन इन बिहार, तो बिहार में जो है नमक सत्याग्रह जो है वो कहाँ स्टार्ट हुआ, तो ये चंपारण और सारण में सबसे पहले। मैच द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ साल्ट सत्याग्रह एंड द रीजन इन विच दे बिलोंग, तो कहाँ जो है किसका कौन से लीडर थे साल्ट सत्याग्रह के टाइम में, तो यहाँ पर जो है आपको अलग अलग लीडर का दिया हुआ है और इसमें कौन सा लीडर जो है किस इससे बिलोंग करते थे। तो यहाँ पर देखिए, तो जगत नारायण लाल जो है आपको वन जो है वो कहाँ से थे, तो ये थे आपको पटना से, जगत नारायण लाल जो है वो पटना से थे, तो ये टू जो है ये टू हो जाएगा। श्री कृष्ण सिंह जो है वो मुंगेर से थे, ये वन हो जाएगा। उसके बाद जो है सत्यनारायण सिंह जो है, सत्यनारायण सिंह आपको थे दरभंगा से, ये थ्री हो जाएगा। और उसके बाद रामदयाल शर्मा जो है मुजफ्फरपुर से थे, ये फोर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है द प्रिजनर ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार वेयर द वंस टू डू बेयर नेकेड स्ट्राइक, नंगा हड़ताल जो है वो कहाँ के कैदी ने कर दिया था, तो ये क्या था छपरा के। Why did the prisoners of Chhapra jail do bear or naked strike नंगा हड़ताल during the civil disobedience movement, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है छपरा के कैदी ने क्या किया, नंगी हड़ताल किया। और इन्होंने क्यों किया था, इनका डिमांड क्या था, डिमांड फॉर स्वदेशी क्लॉथ। On November 1923 in the Anjuman Islamia Hall a meeting was organized to prevent the spread of untouchability. Who headed this meeting, तो 1932 में जो है अंजुमन इस्लामिया हॉल में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था कि अनटचेबिलिटी के स्प्रेड को जो है उसको उससे बचाया जाए। और ये मीटिंग को किसने हेड किया था, तो राजा राधिका रमन प्रसाद सिन्हा। विच वाज द प्लेस मोस्ट अफेक्टेड आफ्टर द 1934 अर्थक्वेक इन बिहार, 1934 के अर्थक्वेक जो बिहार में आया था उसमें सबसे ज्यादा इफेक्टेड प्लेस जो है वो कौन सा था, तो वो था मुंगेर। When was उड़ीसा मेड अ सेपरेट प्रोविंस फ्रॉम बिहार, तो उड़ीसा को जो है अलग राज्य जो है वो बना दिया गया कब, 1936 में। हाउ मेनी सीट डिड आईएनसी विन इन द 1937 विधानसभा इलेक्शन, तो 1937 में विधानसभा इलेक्शन में इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है कितना सीट मिला था बिहार में, तो ये जो है 98। Who became the first minister to form government in Bihar after 1937 election, तो उसके बाद जो है सबसे पहले जो है उन्होंने कौन प्रधानमंत्री बने थे, तो मोहम्मद यूनुस, इन्होंने पहले गवर्नमेंट फॉर्म किया था। When did the cabinet of ministers in Bihar resign after disagreeing to India taking part in the Second World War, तो कब जो है रिजाइन कर दिया था कांग्रेस की जो मिनिस्ट्री थी, कांग्रेस का जो जहां भी सरकार था उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो 31 अक्टूबर 1939 को जो है रिजाइन किया, 28 महीने बाद। Where did the 26th सेशन ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो है 26वां सेशन जो है वो कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। In 1937 some Muslim party joined the All India Muslim League, which of the following was the one not to do so, तो 1937 में जो है कुछ मुस्लिम पार्टी ने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर लिया, इनमें से कौन जो है जिसने ज्वाइन नहीं किया, तो वो था बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी। When did the individual सत्याग्रह begin in बिहार, तो इंडिविजुअल सत्याग्रह बिहार में कब शुरू हुआ, 28 नवंबर 1940 को, ऐसे जो है 17 अक्टूबर 1940 को शुरू हुआ था। आचार्य विनोबा भावे जो थे पहले सत्याग्रही थे और जवाहरलाल नेहरू दूसरे थे। Who was the first सत्याग्रही of the individual सत्याग्रह in बिहार, तो पहले सत्याग्रही कौन थे बिहार से इंडिविजुअल सत्याग्रह में, तो श्री कृष्ण सिंह, दूसरे थे अनुग्रह नारायण सिंह और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। Where was Dr. राजेंद्र प्रसाद sent after being arrested on 9th August 1942, तो भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अरेस्ट करके कहाँ किस जेल भेज दिया गया, तो बांकीपुर जेल। When did the पटना सेक्रेटेरिएट शूटिंग हैपन ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, तो पटना सेक्रेटेरिएट में गोलीबारी जो कांड जो है वो कब हुआ था, जिसमें 7 छात्र जो है जिनकी मृत्यु हो गई थी, तो ये हुआ था आपको 11 अगस्त 1942 को। How many students died in Patna Secretariat shooting which took place on 11th August 1942, तो कितने लोग मारे गए थे, कितने छात्र, 7। Where was 13-year-old ध्रुव कुमार killed by the police while attempting to hoist the flag, तो 13 साल का ध्रुव कुमार को कहां पुलिस ने गोली मार दिया था झंडा फहराने के क्रम में, तो ये कटिहार में। In which division of Bihar did local public rule remain for 2 months during the Quit India movement, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है लोकल गवर्नमेंट जो है आपको पैरेलल गवर्नमेंट कह लीजिए वो रूल कर रही थी, वो कहाँ जो है ऐसा देखने को मिला, तो तिरहुत में।
Where did Jayaprakash Narayan from the Azad form the Azad Dasta, which was a group of boy who specialized in guerrilla warfare? तो आजाद दस्ता जो है जयप्रकाश नारायण जब जेल से भाग के आए थे तो उन्होंने कहाँ ऑर्गेनाइज किया था? तो नेपाल में किया था। Why was the आजाद दस्ता formed? आजाद दस्ता क्यों ऑर्गेनाइज किया गया था? टू किल द इंग्लिश, मारने के लिए किया गया था। टू मेक द chaos एंड डिस्टर्बेशन, उपद्रवी फैलाने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए। टू प्रिवेंट द गवर्नमेंट इन बैटल प्लान्स, तो इन सब के लिए जो है आजाद दस्ता का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। ऑप्शन ए और बी के लिए जो है आपको किया गया था, ए और बी। When was the आजाद दस्ता एक्टिव इन बिहार? तो आजाद दस्ता जो है किस वक्त एक्टिव था बिहार में? ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में। When was सारण डिक्लेयर्ड अ रोग स्टेट? सारण जो है रोग स्टेट कब डिक्लेयर कर दिया गया था? तो ये जो है आपको सारण को डिक्लेयर किया गया था 1942 में। Which was the first state of India to enforce land reform laws? तो लैंड रिफॉर्म लॉ सबसे पहले किस राज्य में जो है भारत में लाया गया? तो बिहार में। Which was the first state to adopt the abolition of जमींदारी? तो जमींदारी का एबोलिशन सबसे पहले कौन सा राज्य ने अपनाया? तो बिहार ने। When did the violent student protest begin in Bihar after independence? तो आजादी के बाद जो है स्टूडेंट प्रोटेस्ट बिहार में ही शुरू हुआ, सबसे वायलेंट, और कब हुआ? तो 1955 में। Where did the first student revolt take place in independent India? तो पहला जो है छात्र आंदोलन बिहार में जो है छात्र आंदोलन भारत में कहाँ हुआ? तो ये हुआ आपको पटना में, बिहार में मतलब। When did the student और जेपी रिवोल्ट begin in बिहार? तो जेपी आंदोलन जो है बिहार में कब स्टार्ट हुआ? तो ये 1974 में 5 जून को संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। Who led the मूवमेंट फॉर कंप्लीट और टोटल फ्रीडम, टोटल रिवॉल्यूशन का जो है आइडिया किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति। विच रिवोल्ट इन बिहार इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज द सेकेंड जंग आजादी? तो दूसरा जंग आजादी किस रिवॉल्यूशन को कहा जाता है? किस रिवोल्ट को? तो टोटल रिवॉल्यूशन को। Due to which commission in 1977 did the revolt for the reservation of the backward class happen in Bihar? तो किसके लिए जो है ये रिवॉल्यूशन हुआ था? तो मुंगेरी लाल कमीशन जो है हुआ था, इसकी वजह से आपको। Who wrote the आर्यभट्टिया एंड सूर्य सिद्धांत? तो आर्यभट्टिया और सूर्य सिद्धांत किसने लिखा? तो आर्यभट्ट ने लिखा था गुप्त काल में। Which गुप्ता रूलर डिफीटेड द हुन्स? किसने जो है हुन्स को हराया था? तो स्कंदगुप्त ने। Who established the बिहार सोशलिस्ट पार्टी? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? जयप्रकाश नारायण ने। Who has written अर्थशास्त्र? तो ये लिखा कौटिल्य ने, चाणक्य। Which tribe support was decisive in initial the rise of the Afghan rule in बिहार? तो बिहार में जो अफगान रूल राइज किया उसमें किस ट्राइब का जो है जनजाति का जो है सपोर्ट महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो नुहानी। Who among the following was the foremost सूफी सेंट ऑफ बिहार? सबसे इंपॉर्टेंट सूफी सेंट जो है बिहार से कौन थे? तो इमाम ताज फकीह। One of the inscription by Garhwal dynasty ruler mention the collection of taxes by Turushkand from the people of Bihar. Where was the inscription found? तो गढ़वाल डायनेस्टी का इंस्क्रिप्शन है और जहाँ पे तुरुष्कंद का जिक्र है, और ये बिहार के किस जगह से जो है हमें प्राप्त हुआ है? तो ये मुंगेर से प्राप्त हुआ है। When was the तुर्क रूल established in बिहार? तो बिहार में तुर्क जो है सत्ता कब स्थापना हुआ? 1198 में। Who was the last ruler of the कर्नाट डायनेस्टी? कर्नाट डायनेस्टी का आखिरी शासक जो है वो कौन था? तो हरि सिंह। After which battle was the Afghan rule re-established by शेर शाह? तो किस युद्ध के बाद जो है अफगान रूल फिर से एस्टेब्लिश हो गया? बैटल ऑफ कन्नौज 1540, हुमायूं को हराकर। Who won the battle of बक्सर 1764? बैटल ऑफ बक्सर किसने जीता? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने। With which city was आर्यभट्ट related to? आर्यभट्ट किस शहर से बिलोंग करते थे? तो पाटलिपुत्रा। Who established the तुर्क रूल इन बिहार? तो तुर्क रूल बिहार में किसने एस्टेब्लिश किया? इब्ने बख्तियार खिलजी। Why was बिहार शरीफ फेमस इन द मेडाइवल पीरियड? तो मध्यकाल के दौरान बिहार किस लिए फेमस था? तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशनल सेंटर। Who established the नुहानी रूल इन बिहार? नुहानी रूल जो है बिहार में इसकी स्थापना किसने की? मोहम्मद नुहानी ने। Who was the last अफगान सुल्तान ऑफ बिहार? तो बिहार में आखिरी अफगान सुल्तान कौन थे? दाऊद खान कर्रानी। Which of the following बहावी लीडर्स ऑफ बिहार was imprisoned for life? तो किनको जो है आजीवन कारावास की सजा दी गई थी? किस बहावी लीडर को? तो अहमदुल्ला को। Who was behind the first known attempt on Gandhi's life in India during the चंपारण सत्याग्रह of 1917? जो है इसमें जो है सबसे पहले गांधी जी की हत्या करना चाहा था
और ये किसने था, तो ये था आपको इरविन ने, और यहाँ पर जो है बखत मियाँ ने इनकी जान बचाई थी। When did the rule of Bengal Ghiyasuddin fight against the 13th century AD? Whom did the ruler of Bengal Ghiyasuddin fight against the 13th century? तो किसके विरुद्ध जो है गियासुद्दीन ने फाइट किया था 13वीं सेंचुरी में? किंग ऑफ तिरुत। What is द बीहपुर सत्याग्रह ऑफ बिहार रिलेटेड टू? बीहपुर सत्याग्रह जो है वो किससे रिलेटेड है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में स्टार्ट हुआ था। वेयर वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बॉर्न? तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, ये जीरादेई सीवान में। इन विच सेंचुरी वाज गौतम बुद्धा बॉर्न? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 6th सेंचुरी बीसी 563 बीसी में हुआ था। विच वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ बिहार टू अडॉप्ट बुद्धिज्म? तो सबसे पहले बुद्धिज्म अपने मानने वाले जो है रूलर कौन थे, तो ये थे आपको बिंबिसार, समकालीन थे गौतम बुद्ध के। व्हाट इज नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस फॉर? नालंदा यूनिवर्सिटी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बुद्धिज्म के लिए जो है प्रसिद्ध है। व्हेन डिड द चंपारण सत्याग्रह बिगिन इन बिहार? तो ये कब शुरू हुआ, 1917 में। इन विच रेन डिड विजिट द नालंदा यूनिवर्सिटी? तो किसके शासनकाल में जो है आपको ये फाहीन जो है वो नालंदा यूनिवर्सिटी विजिट किया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ताम्रपत्र टेक्स्ट सो कॉन्टैक्ट ऑफ एंशिएंट बिहार रूलर विथ? तो ताम्रपत्र मिला है जहां से हमें पता चलता है कि बिहार का कॉन्टेक्ट जो है कहां से जो है वो था, तो जावा सुमत्रा से। इन हुज रेन वाज गौतम बुद्ध गिवन द टाइटल ऑफ गॉड? तो गौतम बुद्ध को जो है भगवान गॉड का टाइटल जो है किसके शासनकाल में दिया गया, तो कनिष्क के शासनकाल में। चौथी बौद्ध संगीति इसी के शासनकाल में ऑर्गेनाइज की गई थी। उन हुज रेन वाज गौतम बुद्ध गिवन द टाइटल ऑफ गॉड? तो कनिष्क। हु एस्टैब्लिश द उदंतपुरी बिहार? तो उदंतपुरी बिहार जो है इसकी स्थापना किसने की, तो ये जो है आपको धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट विच सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म वाज गिवन द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द रूल ऑफ पाल डायनेस्टी? तो किस सेक्ट को जो है बुद्धिज्म का काफी फ्लोरिश हुआ पाल डायनेस्टी के टाइम में, तो वज्रयान जो है। विच रूलर was among those to give financial grant to नालंदा महावीरा? तो नालंदा महावीरा को जो है फाइनेंशियल जो है सपोर्ट किया था कौन सा रूलर जो है उसने, तो हर्ष, धर्मपाल एंड देवपाल। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which of the following was a religious traveler from Iran who visited Bihar in the medieval period? तो ईरान का कौन सा यात्री था जो मध्यकालीन के दौरान बिहार में जो है वो आया था, तो बहावनी, मुल्ला बहावनी। Who wrote historical text on बिहार? तो बिहार पे जो है एक हिस्टोरिकल टेक्स्ट जो है किसने लिखा, तो शाद अजीदाबादी ने। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु फाउंडेड द परवर्ती गुप्त डायनेस्टी इन मगध? तो परवर्ती गुप्त डायनेस्टी मगध में जो है किसने एस्टैब्लिश किया, तो कृष्ण गुप्त। विच डिस्ट्रिक्ट वाज फोर्टिफाइड ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो किस जो है इसको डिस्ट्रिक्ट को जो है फोर्टिफाई किया गया, किलाबंद किया गया 1857 के विद्रोह के दौरान? मुजफ्फरपुर। where the new lines for express post opened up during the 1857 revolt? तो एक्सप्रेस पोस्ट के लिए जो है नया लाइंस जो है 1857 के विद्रोह के टाइम में कहां खोला गया, पूर्णिया टू मुजफ्फरपुर खोला गया। द किंग ऑफ अवध issued a फरमान टू कंवर सिंह फॉर विच प्लेस? तो किस प्लेस के लिए, तो आजमगढ़ के लिए। द लैंडलॉर्ड्स ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो कहां के जो है लैंडलॉर्ड ने हेल्प किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को 1857? हथुआ। Who established the Home Rule League in बिहार? तो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किसने की, जनकधारी प्रसाद ने किया। इनमें से जनकधारी प्रसाद मुजफ्फरपुर में। When was the Provincial League established in बिहार by श्री हसन इमाम? तो प्रोविंशियल लीग बिहार में हसन इमाम ने इसकी स्थापना कब की, तो 1921 में। What is the पावापुरी टेम्पल फेमस फॉर? तो पावापुरी का जो मंदिर है वो किसके लिए फेमस है, लास्ट राइट ऑफ महावीर परफॉर्म, यही इनका मृत्यु हुआ था। Which session of the Indian National Congress led to the non-cooperation movement in बिहार? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है बिहार में किस सेशन के बाद जो है हर जगह शुरू हुआ, तो नागपुर। Which session of Indian National Congress resolved to completely abandon the use of foreign clothes? तो किस सेशन में यह फैसला लिया गया कि फॉरेन क्लॉथ जो है पूरी तरह से छोड़ देंगे, विदेशी वस्त्र को, कलकत्ता सेशन। Who led the movement against साइमन कमीशन इन बिहार? तो साइमन कमीशन के खिलाफ किसने जो है बिहार में जो है मूवमेंट को लीड किया था, तो देवकी नंदन। Where did the चौकीदारी टैक्स रिवोल्ट बिगिन इन बिहार? तो चौकीदारी टैक्स रिवोल्ट बिहार में कहाँ शुरू हुआ, तो ये जो है आपको चौकीदारी टैक्स रिवोल्ट जो है मोस्टली ये आपको बेगूसराय में शुरू हुआ था।
विच वॉज द मोस्ट वायोलेंस अफेक्टेड स्टेट ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, तो सबसे ज्यादा जो है वायलेंट स्टेट कौन था, तो बिहार था। व्हेन डिड अ कॉर्पोरेट स्ट्राइक टेक प्लेस इन बिहार आफ्टर द मुस्लिम, फिर से एक मिनट, व्हेन डिड अ कंप्लीट है, ये कॉर्पोरेट नहीं है, व्हेन डिड अ कंप्लीट स्ट्राइक टेक प्लेस इन बिहार आफ्टर द मुस्लिम लीग अनाउंस्ड अ डायरेक्ट एक्शन डे, तो ये जो है मुस्लिम लीग जो है डायरेक्ट एक्शन डे जो है अनाउंस किया था। उसके बाद कंप्लीट स्ट्राइक बिहार में जो है आपको देखने को मिला, ये कब जो है आपको देखने को मिला, तो ये मिला 16 अगस्त 1946 को, डायरेक्ट एक्शन डे इसी दिन जो है अनाउंस किया था। हाउ मेनी सीट्स डिड मुस्लिम लीग विन इन द 1937 विधानसभा इलेक्शन में मुस्लिम लीग को बिहार में कितना सीट मिला, तो ये जो है टोटल सीट एक भी सीट नहीं मिला था। Where did the Indigo Farmer Revolt take place in Bihar in 1866-67 में नील किसान ने कहाँ विद्रोह किया था 1866-67 में, तो ये किया था दरभंगा और चंपारण। When was a provincial committee established in Bihar according to the provision of the Regulating Act के अनुसार जो है प्रोविंशियल कमिटी बिहार में जो है कब एस्टैब्लिश की गई, तो 1774 में। Who made पटना his provincial capital, पटना को जो है अपना प्रोविंशियल राजधानी किसने बनवाया था, तो शेरशाह सूरी ने। वेयर वेयर गोल्ड माइंस लोकेटेड इन बिहार इन द 17th सेंचुरी, तो 17वीं सेंचुरी में कहाँ गोल्ड माइन जो है मिला बिहार से, तो ये मिला पटना में। द रिवोल्ट अगेंस्ट द चौकीदारी टैक्स इन बेगूसराय वाज अ पार्ट ऑफ, तो ये जो है किस का पार्ट था, बेगूसराय में चौकीदारी टैक्स जो है वो किस रिवोल्ट का था, सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन। वेयर डिड राजेंद्र प्रसाद बिलोंग टू, तो राजेंद्र प्रसाद किस जगह से बिलोंग करते थे, तो बिहार से, पहले प्रेसिडेंट थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड, बिहार का मतलब क्या है, तो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, बहुत ज्यादा यहाँ पे बुद्धिस्ट बिहार था जिसकी वजह से इसका नाम बिहार पड़ गया। विच लीडर फ्रॉम बिहार हेल्प महात्मा गांधी इन द फार्मर रिवोल्ट, तो किसान आंदोलन में किसने महात्मा गांधी का सहयोग किया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। व्हेन डिड द बरही कांग्रेस सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज द इंग्लिश गवर्नमेंट इन 1930 एंड 1931, तो बरही कांग्रेस ने जो है कब जो है कहाँ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लिश गवर्नमेंट जो है उसको न्यूट्रलाइज किया था 1930-31 में, तो ये जो है आपको किया था मुंगेर में। तो टोटल 360 क्वेश्चन जो है यहाँ पर हमने डिस्कस किया, जो कि एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न तीनों हिस्ट्री से बिलोंग करता था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू।